हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा मेरे चैनल पे। एंड मेरा नाम है नितेश देवनानी। आई एम योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि मैं सर किस तरीके से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सकूं, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर सकूं और उसके बाद मेरे पास प्रॉपर 2 से 3 महीने का टाइम हो जिसमें मैं रिवीजन कर सकूं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकूं एंड अल्टीमेटली नीट का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकूं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं कि मिड अगस्त चल रहा है और किस तरीके से आप लोग जनवरी तक भी अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो, डिटेल में कंप्लीट कर सकते हो। एंड उसके बाद भी आप लोग के पास 3 महीने रहेंगे, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। आप लोग बहुत अच्छा रिवीजन करिए, 4-5 बार रिवीजन करिए एंड नीट का एग्जामिनेशन क्रैक करिए। ठीक है, तो आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चैप्टर वाइज बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इस टाइम पे, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीशन, क्योंकि देखो बेटा सिलेबस कंप्लीशन पर ही सारी चीजें अटकी हुई होती हैं। आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने आप नहीं दे सकते अभी, क्यों? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, आप अब वो नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी सिलेबस कंप्लीशन अटका हुआ है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करिए। तो आप लोगों का मिड अगस्त चल रहा है, आप लोगों को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रूव कर दूंगा कि जनवरी तक आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तीनों का। उसके बाद 3 महीने रहेंगे, प्रॉपर आप लोग रिवीजन करिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, अपना इंप्रूवमेंट करिए एंड अल्टीमेटली सिलेक्शन लीजिए। किस तरीके से, आ जाओ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा केमिस्ट्री की। देखिए बेटा, मैंने पूरे के पूरे जो चैप्टर्स हैं न्यू सिलेबस के हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया है टाइप 1 और टाइप 2 में। ठीक है, अब ये आपके टाइप 1 के चैप्टर्स है जो थोड़ा सा समय लेंगे, मतलब 4 से 6 दिन बिल्कुल लेंगे ये समय, और इनको समय देना भी है। ये जनरली क्या है, आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर है। जैसे आपका मूल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेटा भर भर के सवाल आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन तो आप लोग केमिस्ट्री में मानो, मॉडर्न फिजिक्स में भी आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर हेल्प करता है, वहां से भी बेटा आप लोगों से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। थर्मोकेमिस्ट्री फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेटा 3-3 सवाल आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग 3 सवाल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग का जीओसी होगा, हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड एल्डिहाइड कीटोन्स, ये तो आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाई वेटेज बेटा इसी की होती है, इनकी, जिन फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन होता है। ये सारे के सारे थोड़े से बड़े चैप्टर है, समय लेंगे, 4 से 6 दिन लेंगे, लेकिन हमें इनको समय देना है ताकि हमारे जो मार्क्स हैं वो भी सिक्योर होते हुए चले। ये टाइप 1 के चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के। अब आ जाओ टाइप 2 के, जो कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएंगे, छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों का पीरियोडिक टेबल, कुछ नहीं 1 से 2 दिन में भी हो जाता है पीरियोडिक टेबल, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक। ठीक है, डीएनएफ ब्लॉक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, हाई वेटेज चैप्टर है लेकिन छोटा चैप्टर है। 2 से 3 सवाल आप लोग यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, है ना। उसके बाद बेटा आपका सोल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, नीट 2024 में भी बेटा यहां से 3 सवाल पूछे गए थे। तो आप लोग यहां से 2 से 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन छोटा चैप्टर है, आप 3 से 4 दिन दोगे इसके चैप्टर को हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये टाइप 2 के चैप्टर्स हैं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, 2 से लेके 4 दिन, है ना। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हो सकता है आप लोग के 5 दिन भी लें, लेकिन आप लोग ऑन एन एवरेज 2 से लेके 4 दिन तक ये चैप्टर फिनिश कर सकते हो। अब पढ़ाई किस तरीके से करनी है? पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि आपका हर महीने, हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, हर महीने आप लोगों के 2 तो बेटा, है ना, 2 भी नहीं, इनफैक्ट आप लोग ऐसे करिए, थोड़ा सा हम लोगों को बेटा चैप्टर अब बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पे आप लोग लगभग लगभग 3 चैप्टर टाइप 1 के करिए और लगभग लगभग 3 से 4 चैप्टर आपके टाइप 2 के हो जाने चाहिए। और किस तरीके से हो जाना चाहिए, उनकी एनसीईआरटी रीडिंग होनी चाहिए, 100+ क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चन कहां मिलेंगे बेटा? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। उसके बेटा पीवाईक्यूज करने हैं और इसकी बेटा आपको डीपीपीज लगानी है। डीपीपीज भी कहां मिलेंगी बेटा? आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो चैप्टर कंप्लीशन का मतलब है कि ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा फिजिक्स में भी बेटा टाइप 1 कर रखा है। अब यहाँ पे बड़े बड़े चैप्टर हैं, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत बड़ा चैप्टर है। ऑप्टिक्स हो गया, दोनों ले ली बेटा, है ना। यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हो गया, ईएमआई, एसी, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ये एटम्स एंड न्यूक्लियर का बहुत सारा पोर्शन आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी करते हो। समय लेंगे, 7 से 8 दिन लेंगे, लेकिन हम लोगों को अच्छा खासा समय देना है क्योंकि हाई वेटेज के चैप्टर है। टाइप 2 क्या है बेटा फिजिक्स में? टाइप 2 में ये है जो कंपैरेटिवली कम समय लेंगे, 3 से 4 दिन में हो जाएगा। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा ताकि आप लोगों के पास एकदम पूरा का पूरा प्रॉपर डेटा रहेगी और कौन सा चैप्टर लगभग लगभग कितने टाइम में होना चाहिए। अब हर महीने अगेन हम लोगों को यही चर्चा करनी है, हर महीने टाइप 3 के कितने? 3 चैप्टर करो, है ना। और टाइप 1 के आप लोग 3 चैप्टर करो और टाइप 2 के लगभग लगभग 3 से 4 चैप्टर करो हर महीने।
फिजिक्स में चैप्टर कंप्लीशन का मतलब क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, फॉर्मूला का रिवीजन हो रहा है, पीवाईक्यू की किताब हो रही है एंड वीकली रिवीजन भी करते हुए चलना है। जो भी चीजें लिख रखी है ये सब सारी चीजें हो जाएंगी, तब जाके हम लोग मानेंगे कि हाँ जी हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है। और बायो में मैंने आपको हर एक चैप्टर का प्रॉपर दिन लिख दिए हैं कि इतने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये देखिए बेटा क्लास 11th है जिसमें आपके ज्यादा चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। मैंने आपको एक एक दिन लिख रखा है। लिविंग वर्ड 2 दिन में हो जाएगा लगभग, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन 3 दिन में, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है, लोकोमोशन, ये पूरा मैंने आप लोगों को क्लास 11th का दे रखा है। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा एंड दिस इज ऑफ क्लास 12th। ठीक है, ये लीजिए, इस तरीके से पढ़ाई करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी भी अगर आप लोगों ने स्टार्ट करा है बेटा, जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करो, ज्यादा से ज्यादा मिड फरवरी तक आप लोग जाइए और उसके बाद भी आप लोगों के पास 2 से 2.5 महीना प्रॉपर होने चाहिए ताकि आप लोग रिविजन कर सके। ठीक है, पर्सनलाइज्ड एनसीईआरटी बनाइए बायो में, मतलब जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी के अंदर ही लिखिए। और फिर क्या होगा, आप लोगों के पास सिंगल सोर्स हो जाएगा, आप लोगों के नोट्स भी वहीं पर ही हैं, आप लोगों के एनसीईआरटी भी वहीं पर है, तो सिंगल सोर्स हो जाएगा। तो इसको आप लोग कम से कम 10 से 20 बार रिवाइज कर पाओगे, और इतनी बार रिवाइज कर दी तो फिर बेटा बायो आप लोगों को 360 में से 360 देगी। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते हुए चलो तो पीवाईक्यू टैग करते हुए चलो कि यार ये देखो यार 2015 में आया था सवाल, फिर ये देखो यार 2017 में आया था सवाल, फिर ये देखो यार 2022 में आया था सवाल, है ना। ये मैंने आपको एक रैंडम एग्जांपल दे दिया। तो टैग करते हुए चलोगे पैराग्राफ को, पीवाईक्यू टैगिंग करते हुए चलोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यार कौन सा पैराग्राफ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टीपल बार पढ़िए। जैसे अगर आपका सिंगल सोर्स हो गया ना, आपके नोट्स और एनसीईआरटी एक ही जगह है, तो आप लोगों का रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप उसी चीज को बार बार पढ़ते रहोगे, आप लोगों को याद रहेंगी चीजें। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भूलनी है बेटा, बच्चे इग्नोर कर देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बायो में, ये चीज हमें नहीं भूलनी है। प्रॉपर प्लान दे दिया है, प्लीज इसे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, और फिर देखिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन कितनी अच्छी तरीके से करोगे। जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करके आप लोग फिर रिवीजन की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे और जो भी वीडियोस चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोगों को हेल्प करता रहूंगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।